अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछला एनीमिया यानी खून की कमी का जो लेक्चर बनाया था उसमें आयशा रफ़ीक ने ये सवाल किया कि आप हमें औरतों के चेहरे और जिस्म पर जो फालतू बाल होते हैं उनकी वजूहात और उनकी अलामात और उनका इलाज उसके बारे में कुछ बताएं। तो मैंने सोचा कि ये भी एक बहुत ही कॉमन सी बात है, हमारे मुआशरे में बहुत सी औरतें इस मसले का शिकार हैं, तो उनके लिए मैं एक लेक्चर बना देता हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि औरतों के चेहरे पर और जिस्म पर जो फालतू बाल होते हैं वो किन बीमारियों की वजह से होते हैं, उनकी अलामात क्या हैं और उनकी वजूहात क्या हैं। औरतों के चेहरे और जिस्म पर जो फालतू बाल होते हैं उनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यानी डॉक्टर्स अपनी ज़ुबान में उसको हर्सुटिज्म कहते हैं। हर्सुटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें औरतों के जिस्म पर, चेहरे पर, छाती पर और कमर के ऊपर वाले हिस्सों पर मर्दों की तरह बाल ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और ये अमूमी तौर पे जब हर्सुटिज्म होता है तो उसमें जो बाल ज़ाहिर होते हैं ये बहुत ही मोटे और बहुत ही गाढ़े रंग के होते हैं, यानी बहुत ही डार्क कलर के हेयर होते हैं। और ये उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे अमूमी तौर पे मर्दों के बाल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे चेहरा, दाढ़ी हो जाती है, मूंछें हो जाती हैं, छाती का सामने वाला हिस्सा उस पे हो जाते हैं और कमर के ऊपर वाले हिस्से में हो जाते हैं। अब हमारे जिस्म में कितने बाल और कितने ज़्यादा या कितने कम होंगे ये हमारे जीन्स में होता है। हमारे जीन्स ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे जिस्म पर कितने बाल होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे। बहुत से मर्द ऐसे हैं जिनके जिस्म पे इतने ज़्यादा बाल नहीं होते और बहुत से मर्द ऐसे हैं जिनका सारा जिस्म बालों से भरा हुआ होता है। और बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके जिस्म पे बाल ना होने के बराबर होते हैं और बाज़ ऐसी हैं जिनको अपने बालों के लिए बाकायदा तौर पर इलाज करवाना पड़ता है। तो जो हर्सुटिज्म है यानी जो जिस्म पर औरतों के फालतू बाल होते हैं उनकी जो वजह होती है वो होती है मर्दाना हार्मोन्स का ज़्यादा होना। वो जो मर्दाना हार्मोन्स जिन्हें हम एंड्रोजन्स कहते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन जो है ये सर फहरिस्त है, वो जब औरतों में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो उसकी वजह से औरतों के चेहरे पर और जिस्म पर फालतू बाल उगाते हैं। वैसे कुछ ख़ानदानों में हर्सुटिज्म होता है, यानी उनके ख़ानदान में सारे मर्द और सब औरतों के जिस्म पर बहुत ज़्यादा, चेहरे पर बहुत ज़्यादा फालतू बाल होते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये मैंने एक डायग्राम लगाई है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी औरतों का बच्चे पैदा करने का सिस्टम। ये मोटी मोटी जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो यूट्रस है और एक ओवरी है। यूट्रस को उर्दू में बच्चादानी कहते हैं और ओवरी को अंडादानी कहती हैं। जो यूट्रस होती है यानी कि बच्चादानी वो एक ही होती है और जो ओवरी होती हैं ये दो होती हैं, एक दाईं तरफ होती है और एक बाईं तरफ होती है। ओवरी को अंडादानी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अंडे बनते हैं और फिर ये अंडे एक नाली जिसे फलोपियन ट्यूब कहते हैं उसके ज़रिए सफ़र करते हुए आगे बच्चेदानी की तरफ चलते हैं। तो जब ये ओवरी अपना सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करती है तो भी हर्सुटिज्म होने के चांस होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, ये मैंने गुर्दों की एक डायग्राम लगाई है। इसमें ये दोनों साइड पे आपको दायां और बायां गुर्दा नज़र आ रहा है और इसके ऊपर मैंने एड्रिनल ग्लैंड को हाईलाइट किया है। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन भी और कोर्टिसोल भी। वैसे तो ये 5-6 किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो हमारे आज के टॉपिक से मुतल्लिका हैं वो कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन है जो ये एड्रिनल ग्लैंड पैदा करता है, जिनकी कमी बेशी से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं हर्सुटिज्म के, यानी जिस्म और चेहरे पर फालतू बालों के। जो अलामात होती हैं जब एंड्रोजन लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी वजह से हर्सुटिज्म हो जाता है तो उस पे जो होते हैं ना, इसको हम कहते हैं विरलाइजेशन, और उसके साइंस जो है ना वो अपीयर हो जाते हैं। विरलाइजेशन के जो साइंस होते हैं वो क्या है? वो हैं आपकी आवाज़ जो है वो बहुत भारी होना शुरू हो जाती है। जैसे मर्दों की आवाज़ भारी होती है वैसे ही औरतों की आवाज़ भी भारी होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा, ये आप ये समझ लें कि औरतों के अंदर मर्दों के जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर वो करैक्टरिस्टिक्स, वो वाले उनके अंदर अलामात आना शुरू हो जाती हैं जो मर्दों की होती हैं। जैसे औरतों की आवाज़ बारीक होती है लेकिन
मर्दों की आवाज़ भारी होती है तो औरतों की आवाज़ बारीक से भारी होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे है बाल्डिंग, यानी आप जैसे मर्दों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं वैसे ही औरतों के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, गंजी होने शुरू हो जाती है। एक्नी है, चेहरे के ऊपर छोटे छोटे से दाने बनना शुरू हो जाते हैं, बाज़ तो पस से भरे होते हैं और बाज़ वो छोटे छोटे दाने बनते हैं। उसके अलावा छातियों का जो साइज़ होता है वो जैसे मर्दों की छातियाँ ज़ाहिर है बड़ी नहीं होती हैं, औरतों की बड़ी होती हैं, तो औरतों की साइज़ छाती का छोटा होना शुरू हो जाता है जब हिर्सुटिज्म होता है। और क्लिटोरस जो है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब बेसिकली मैकेनिज्म इसका ये है कि जब बच्ची छोटी से बड़ी होना शुरू होती है और वो अपनी बलूगत की उम्र में पहुंचती है तो उसकी जो अंडे दानियाँ होती हैं वो मर्दों का और औरतों का दोनों के हार्मोन्स जो हैं वो पैदा करना शुरू हो जाती हैं। अगर इन दोनों का जो मिक्सचर है इसमें अगर मर्दों के जो हार्मोन हैं वो ज़्यादा हो जाएं, मतलब ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ना ये बैलेंस होने चाहिए, मर्दों का और औरतों के ये दोनों हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए, तभी सिस्टम आगे सही तरीके से चलता है। लेकिन अगर ये बैलेंस ना हो, मर्दों के हार्मोन्स ज़्यादा हो जाएं तो फिर क्या होता है कि फिर एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हिर्सुटिज्म हो जाता है, यानी जिस्म और चेहरे पर फालतू बाल आना शुरू हो जाते हैं। हिर्सुटिज्म किन चीज़ों की वजह से हो सकता है? ये कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से हो सकता है। उसमें सबसे सर फहरिस्त है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अभी मैं फिलहाल आपको इन बीमारियों के नाम बताऊंगा और उसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये बीमारियां होती क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, कुशिंग्स सिंड्रोम है, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, ट्यूमर्स हैं और कुछ मेडिकेशंस हैं, कुछ अद्वियात हैं जिनकी वजह से भी यह हिर्सुटिज्म हो जाता है। और बाज़ औक़ात हिर्सुटिज्म जो होता है उसकी कोई वाज़ेह कॉज या वजह हमें पता नहीं होती और ये अमूमी तौर पे जो मेडिटेरेनियन, मिडल ईस्टर्न और साउथ एशियन जिनका बैकग्राउंड है औरतों का, उनके अंदर ये होती हैं और बग़ैर किसी बीमारी के होती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको इन बीमारियों में से कोई बीमारी होगी तो आपके जिस्म पे और चेहरे पे फालतू बाल आएंगे। इनके बग़ैर भी, बग़ैर किसी वजह के भी आपके जिस्म पे फालतू बाल हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। बहुत ही आजकल कॉमन है और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारा जो बच्चे हैं उनका खुराक जो सही से वो नहीं खाते, बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और घर की बनी हुई कोई भी चीज़ें उन्हें इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती और पेरेंट्स भी उनके पास टाइम कम होता है, बच्चों को दे नहीं पाते। तो जो बच्चियाँ होती हैं उनकी खुराक, उनकी डाइट सही ना होने की वजह से और बाज़ारी चीज़ें खाने की वजह से और शवारमे, बर्गर, पिज़्ज़ाज़ इनका इस्तेमाल करने की वजह से ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है। ये इम्बैलेंस होता है सेक्स हार्मोन्स का। जैसे मैंने पहले बताया कि जब बच्ची अपनी बलूगत की उम्र में पहुंचती है तो उसको जो मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स उसके अंदर बनना शुरू होते हैं। अगर मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाएं तो उससे क्या होता है कि उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, उसको अपने टाइम से पीरियड्स नहीं आते, उसमें मोटापा ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है और अगर उसकी आप शादी कर दें तो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती। और बाज़ औक़ात इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ओवरीज़ के अंदर अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आपको पता चलेगा कि ओवरीज़ के अंदर बहुत छोटी छोटी सी काफ़ी सारी सिस्ट बन चुकी हैं। सिस्ट पानी की थैलियाँ होती हैं, बहुत बड़ी पानी की थैली तो और चीज़ होती है, लेकिन इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में छोटी छोटी सी पानी की थैलियाँ होती हैं। अगली है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब कॉर्टिसोल हार्मोन जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स, जब मैंने आपको गुर्दों की तस्वीर दिखाई तो मैंने आपको बताया कि गुर्दों के ऊपर दो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, एक दाएं गुर्दे के ऊपर, एक बाएं गुर्दे के ऊपर, जिनका काम होता है हार्मोन्स को पैदा करना, जिनमें से मेजर जिनकी आज हम बात करेंगे वो कॉर्टिसोल और एंड्रोजन्स हैं। तो ये जब कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो जाता है तो एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल बनाते हैं, तो उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम, इसमें भी हिर्सुटिज्म होता है, यानी आपके चेहरे और जिस्म पर फालतू बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन जैसे प्रेडनिसोलोन है, ये ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो उनकी वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। अमूमी तौर पे आजकल ये जो गाँव मोहल्लों में हकीम बैठे हुए हैं वो भी अमूमी तौर पे प्रेडनिसोलोन की गोलियां पीस पीस के लोगों को दे रहे होते हैं
जिनसे उनकी बीमारियां जो है जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स में गुर्दों का फेल हो जाना और कुशिंग सिंड्रोम जैसी बीमारियां शामिल हैं, और उसकी वजह से फिर हर्सुटिज्म भी हो जाता है। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनिटल का मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी जो आपको पैदाइशी मिली है। अब एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का मतलब ये है कि जो आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं जो आपके इसमें एड्रिनल ग्लैंड्स में बनने हैं, वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल और एंड्रोजन्स होते हैं, और ये पैदाइशी मर्ज होता है इसमें, यानी ये किसी वजह से नहीं है, बल्कि ये आपको, ये जो बच्चा है ये अपने साथ ये बीमारी लेकर ही पैदा हुआ है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स का मतलब होता है रसौलियाँ। बाज़ औक़ात ओवरीज यानी आपकी अंडेदानियाँ और आपके जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जो आपके गुर्दों के ऊपर मौजूद हैं, वो उनके ऊपर कुछ छोटी मोटी ऐसी रसौली बन जाती है बाज़ औक़ात, जो इसको ज़्यादा पैदा करना शुरू हो जाती है एंड्रोजन को, यानी मर्दाना हार्मोन को, जिसकी वजह से हिर्सुटिज्म हो जाता है। कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे डेनाजोल है। कुछ औरतें हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी होती है। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में हम डॉक्टर हजरात जो हैं ये हम डेनाजोल पेशेंट को देते हैं। तो डेनाजोल खाने वाली ख़वातीन, उनको भी हिर्सुटिज्म हो जाता है, यानी उनके चेहरे और जिस्म पर भी फालतू बाल